अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स से। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दर्जा 12वीं की नज़म नंबर 4, जिसका नाम है ज़िंदगी से डरते हो। ये नून मीम राशिद की लिखी हुई है। आइए इनकी सवाल नहायत देख लेते हैं। राशिद का नाम नज़र मोहम्मद था। वो गुजरांवाला के रहने वाले थे। अपनी जवानी के दौर में वो कुछ अरसे तक खाकसार तहरीक से भी मुतासिर रहे। मशरक़ पर मगरिब की बालादस्ती और मगरिब के हाथों मशरक़ की सियासी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ राशिद ने खुलकर आवाज़ बुलंद की। अपनी अमली ज़िंदगी के आगाज़ में राशिद कुछ दिनों तक ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। ज़िंदगी का खासा बड़ा हिस्सा मुलाजिमत के सिलसिले में उन्होंने ईरान में और फिर UNO में गुजारा। उनका पहला मजमुआ मावरा उर्दू शायरी में एक नए तर्ज एहसास और इजहार का तर्जुमान है। मावरा मावरा के बाद राशिद के जो शायरी मजमूए शाये हुए, उनके नाम इस तरह हैं: ईरान में अजनबी, ला इंसान और गुमा का मुमकिन। उनका कुल्लियात भी शाये हो चुका है। नस्र में उनकी किताबें जदीद फ़ारसी शायरी मशहूर है। राशिद की शायरी का सबसे बड़ा इम्तियाज़ उनकी दानिशवराना हैसियत है। इक़बाल के बाद अपनी शायरी के वसीले से राशिद ने मशरक़ी फ़िक्र और दानिशवराना रिवायत को एक नई जहत दी है। मावरा की इशाअत के दौर में, यानी उसकी छपाई के ज़माने में, राशिद और मीरा जी की नज़मों को मुबहम और लायानी भी कहा गया है। लेकिन जैसे जैसे शायरी का मजाक बदलता गया, राशिद और मीरा जी के शेरी मुहासिन और उनकी अदबी खिदमत का एतराफ़ भी आम होता गया। राशिद का शुमार 20वीं सदी के अहम तरीन शायरों में होता है। इनकी लिखी हुई जो नज़म है ज़िंदगी से डरते हो, इसका खुलासा और मरकज़ी ख्याल है। ज़िंदगी से डरते हो नून मीम राशिद की आज़ाद नज़म है। इसमें ज़िंदगी आज़ादी से आदमी से मुखातिब है। पूरी नज़म ज़िंदगी का मुकालमा है, यानी पूरा ड्रामा है। नून मीम राशिद ने इस नज़म में बताया है कि इंसान इस कायनात में मरकज़ी हैसियत रखता है। उसे अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ज़िंदगी एक मुश्किल इम्कान का नाम है। ज़िंदगी का सफ़र जारी है। ज़िंदगी कभी और कहीं नहीं ठहरती। शहर उजड़ते बसते चले जाते हैं। एक इंसान मरता है, एक पैदा होता है और ज़िंदगी का सफ़र जारी रहता है। कुछ लोग हालात से परेशान होकर मायूस हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि कल क्या होगा। तमाम अंदेशों से बेनियाज होकर ज़िंदगी बसर करना चाहिए। मरकज़ी ख़याल: इस वसी कायनात में, इस फैली हुई कायनात में, दुनिया में इंसान को मरकज़ी हैसियत हासिल है। ज़िंदगी का एक नाम इंसान है, इसीलिए जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, ज़िंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। रिश्ता हाय आहन, आहनी रिश्ते मजबूत ताल्लुक़, आगही आगही इल्म वाबस्ता मुतालिक जुड़ा हुआ। नारसाई मतलब ना पहुँच पाना, नाकामी। बेरिया मतलब नमूद नुमाइश से पाक। ज़ुबाबंदी मतलब ज़ुबा बंद कर दिया जाना। फसील मतलब दीवार, चार दीवारी। लिबादा मतलब लिबास, ये कपड़ा। हिच मतलब बेमानी, बेहकीकत, लाहासिल। आरज़ूमंदी मतलब दिल में नई नई तमन्नाओं का पैदा होना, यानी उम्मीदें बांधना। इस नज़म के अशार की तशरीह है: ज़िंदगी से डरते हो, ज़िंदगी तो तुम भी हो, ज़िंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। मतलब मीम नूर राशिद कहते हैं, बहैसियत इंसान दूसरे शख्स से मुखातिब हैं और कहते हैं कि ज़िंदगी से डरना क्या मानी। ज़िंदगी ज़िंदगी हम में भी है और तुम में भी। तुम भी आदमी और हम भी आदमी। मौत का खौफ के साथ हम भी ज़िंदा हैं, तुम भी ज़िंदा हो। ज़िंदगी इसी तरह जारी रहती है। आदमी ज़ुबा भी है, आदमी बयां भी है, इससे तुम नहीं डरते। हर फरमानी के रिश्ते हाय आहन से आदमी है वाबस्ता। आदमी के दामन से ज़िंदगी है वाबस्ता, इससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। तो शायर का कहना है कि आदमी के पास ज़बान है और वो अपना दुख दर्द, अपनी मसरतें बयान करता है। जब आदमी के दामन से ज़िंदगी वाबस्ता है, तुम ज़िंदगी से नहीं डरते बल्कि अनकही बातों से डरते हो, यानी मौत के खौफ से। तो इस घड़ी की आमद से डरते रहते हो। देखो, जो घड़ी अभी नहीं आई उससे क्या डरना। अभी से मौत के खौफ पर पसमंदा होना क्या। ज़िंदगी के जो लम्हे हैं उन्हें मुस्तकबिल के खौफ में गुजारने के बजाय आज की मसरतों में गुजारो। पहले भी तो गुजरे हैं दूर रारसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हेज आरजूमंदी। ये शब ज़बाबंदी है, ये रह खुदाबंदी, तुम मगर ये क्या जानो। लब अगर नहीं हिलते, हाथ जग उठते हैं, हाथ जग उठते हैं। राह का निशा बनकर, नूर की ज़बा बनकर, हाथ बोल उठते हैं, सुबह की अज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। रोशनी से डरते हो। नून मीम राशिद कहते हैं कि हमसे पहले जो इंसान दुनिया में रहते थे, उन्हें रुकावटों और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माजी में इंसान ऐसे दौर से गुजरा है जहाँ नारसाई से उसका सामना हुआ, जहाँ उसे बेरिया खुदाई का सहारा मिला। तुम कल के खौफ से क्यों खामोश हो। अगर लब नहीं हिलते तो ना हिले, हाथों से में दम तो है। ये हाथ जब हरकत में आएंगे तो रास्ते का निशान बन जाते हैं। नूर की ज़बा बनकर यही हाथ बोल उठते हैं, सुबह की अज़ा बनकर हर तरफ फैल जाते हैं। ये हाथ तुम्हें रोशनी की तरफ ले जाते हैं, मगर तुम ज़िंदगी की रोशनी से डरते हो, घबराते हो। हालांकि वो रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। इसी रोशनी से डरना क्या।
روشنی ہی زندگی ہے۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہوں کا خون لپکے، ایک نیا جنون لپکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پر بسے دیکھو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ شہر کی فصیلوں پر جس دیو کا سایہ تھا اس سے شہر پاک ہو گیا، یعنی غلامی کی تاریکی ختم ہو گئی۔ عوام نے انقلاب کی آواز بلند کی اور انہیں آزادی مل گئی، وہ ہنسنے لگے، اجڑے ہوئے شہر پھر بسنے لگے، اور اجڑنے اور بسنے کا یہ عمل اسی طرح جاری ہے۔ لیکن تم ابھی سے ڈرتے ہو، کل کیا ہوگا؟ کیوں غلامی سے نجات پا کر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے؟ خوشی سے ان کے آنسو جھلک پڑے۔ دیکھو زندگی ایک مشکل امکان کا نام ہے، اسی لیے خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس نظم کے مشقی سوال جواب میں پہلا سوال ہے، اس نظم میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس نظم میں شاعر یہ کہنے کی کوشش ہے کہ زندگی ایک مسلسل امکان ہے اور انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی اسی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ سوال نمبر 2، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہوئے شاعر نے کیوں کہا ہے؟ تو بعض لوگ مثبت انداز میں سوچنے کے بجائے منفی انداز میں سوچتے ہیں، یعنی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے وہ مختلف اندیشوں کے گھیرے میں رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ویسا نہ ہو۔ بسا اوقات وہ یہ تک سوچتے ہیں کہ بس موت آئی اب آئی۔ اسی تذبذب میں ہر لمحے سے ڈرتے ہیں۔ شاعر نے اس مسئلے میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ سوال نمبر 3، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آدمی کا وجود خود زندگی ہے۔ آدمی زندہ ہے تو زندگی ہے، مر گیا تو زندگی ختم ہو گئی، اسی لیے شاعر نے آدمی کے دامن سے زندگی وابستہ ہونا کہا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب اس میں 3 تراکیب منتخب کرنے کو دیے، رشتہ ہے آہن، دور نارسائی اور راہ خداوندی۔ اس نظم کے چند ہم قافیہ ہیں، تو ہم قافیہ جن کی آوازیں ایک جیسی نکلتی ہیں وہی ہم قافیہ ہوتے ہیں، تو یہ ہم قافیہ دیے ہوئے ہیں۔ ہم قافیہ کی آپ نے ڈیفینیشن بھی پڑھی ہوئی ہے نا۔ اب یہ سبق متعلق ایک اہم نوٹ ہے کہ نون میم راشد کی نظم زندگی سے ڈرتے ہو پر نوٹ لکھیے، تو یہ آپ کو نوٹ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، آپ اپنی کاپیز میں نوٹ کر لیجیے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کی کلاس میں اتنا ہی، دیجیے مجھے اجازت، آداب۔